बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में उम्रे पर जाने वालों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ तो ज़रूर है और शॉकिंग न्यूज़ के साथ साथ एक बहुत बड़ा लेसन भी है। वो लेसन क्या है, किस हवाले से है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस न्यूज़ के हवाले से कि ये शॉकिंग न्यूज़ क्या है और अब कराची वालों के साथ भी क्या होने वाला है। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भाई देखिए, शॉकिंग न्यूज़ ये है कि कराची की एक फैमिली जो कि 4 लोगों पर मुश्तमिल है, वो उम्रे पर जाती है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, पूरी स्टोरी क्या है ज़रा सुन लीजिएगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि ये जो है रिसोर्स क्या है, कहाँ से न्यूज़ आई है। सबसे पहली बात ये है कि भाई देखें, कराची का जो इलाका है सुरजानी टाउन, वहाँ की फैमिली है, 4 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 मर्द हैं और 2 ख़वातीन हैं। मर्दों की जो उम्र है वो तकरीबन 26-28 साल है। 2 जो ख़वातीन हैं उनकी उम्र, एक की उम्र जो है तकरीबन 23 ईयर्स 23 साल है और एक खातून की उम्र 45 साल है। तो इन उम्रों की ख़वातीन जो हैं और इन उम्रों के ये जो मर्द हैं, ये मिलकर जाते हैं उम्रे पर और कराची सुरजानी में रहने वाले हैं। अब यहाँ से ये जा रहे हैं 8 तारीख को, यानी कि 8 सितंबर को, इसी महीने की बात है। आज 22 सितंबर है, तो ये 8 सितंबर को जाते हैं उम्रे पर और यहाँ से कोई किसी ट्रैवल एजेंट से अपना पैकेज लेते हैं और ट्रैवल एजेंट से मुख्तलिफ सामान लेकर, एहराम है, एहराम की जो चादरें हैं, बैग्स हैं और इसी तरह के दूसरे सोविनियर्स जो गिफ्ट आइटम है या जो भी उनके पैकेज में चीज़ें हैं, वो लेकर ये उम्रे पर चले जाते हैं और यहाँ से जद्दा पहुँच जाते हैं। जद्दा पहुंचने के बाद मतलब ये कि जद्दा तो पहुंचना बाद की बात है, जब ये कराची से यहाँ से डिपार्चर इनका हो जाता है, डिपार्चर होने के बाद से इनकी फैमिली से इनका कोई राब्ता नहीं होता है और इसी तरह 10 दिन गुजर जाते हैं। और फिर होता यह है कि 19 सितंबर को इनके घर वालों को एक कॉल आती है कि भाई आपकी जो फैमिली है वो हमारे पास इस वक्त हिरासत में है, सऊदी हुक्काम के पास, क्योंकि आपकी फैमिली के बैग में से मनशियात और दीगर ममनुआ चीज़ें निकली हैं। तो ये सुनने के बाद इनकी फैमिली के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और इसके बाद जो है इनकी फैमिली अपील करने लगती है वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और जितने भी आला हुक्काम है उनसे ये रिक्वेस्ट करती है, उनसे मिन्नत करती है कि भाई हमारी फैमिली को वापस लाया जाए। हमारी फैमिली जो है बेगुनाह है, हमारी फैमिली के साथ जो मामलात हुए हैं वो सारे इस ट्रैवल एजेंट ने किए हैं। किसी अली नाम का जो है वो बंदा बताया इन्होंने ट्रैवल एजेंट का कि भाई इस शख्स ने हमारे साथ ये फ्रॉड किया है, ये धोखा किया है, जो कि हमारी फैमिली यहाँ से गई और सऊदीया में जाकर फंस गई। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और लेसन भी आता है। क्वेश्चंस देखें, यहाँ पर ये जो रिसोर्स है ना, ये टाइम्स ऑफ कराची फेसबुक का पेज है, वहाँ पर ये न्यूज़ मैंने देखी तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब हुआ ये कि भाई देखें, ये जो फैमिली गई है तो 10 दिन तक राब्ता नहीं हुआ। अब हम कुछ रियलिटीज़ को सामने रखते हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं उन्होंने इस पोस्ट के ऊपर क्या क्या कमेंट्स किए हैं। आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ कराची का जो पेज है, फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर लोगों ने इस न्यूज़ के ऊपर क्या कमेंट्स किए हैं। तो भाई अभी सबसे पहली बात यह है कि जब कोई भी फैमिली उम्रे पर जाती है या जा रही होती है, चाहे उसके करीबी लोग हों या घर वाले हों या कोई भी हों, वो उनके साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं और ये कॉन्शियस उनको रहता है हर वक्त कि भाई जब ये जद्दा पहुंच जाए तो हमें किसी तरह एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट करके हमें बता दें कि हम जद्दा लैंड कर चुके हैं। अगर इतना भी नहीं तो जब अपने होटल पहुंच जाते हैं, होटल के वाईफाई से हमें बता दें कि भाई हम होटल पहुंच गए। अगर इतना भी नहीं तो चलो कोई बात नहीं, पहले उम्रा अदा करते हैं, उम्रा अदा करने के बाद फिर कोई सिम लेकर अपने मोबाइल में लगाते हैं, मोबाइल में लगाने के बाद फिर इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हमने उम्रा भी अदा कर लिया है, हम आपको इस वजह से इन्फॉर्म नहीं कर पाए कि हमारे पास वाईफाई नहीं था या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 10 दिन गुजरने तक जब इन तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची, आप यकीन करें कि अगर इस तरह की कोई फैमिली आपकी हो, अल्लाह ना करे, या किसी की भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस वक्त लोग क्या करेंगे, उस वक्त लोग जो है आसमान सर पे उठा लेंगे, एम्बेसी को कॉल करेंगे, ट्रैवल एजेंट को कॉल करेंगे, ट्रैवल एजेंट के पास जाकर पूरी फैमिली बैठ जाएगी कि भाई 24 घंटे गुजर गए, 48 घंटे गुजर गए, 3 दिन गुजरने के बावजूद भी हमारी फैमिली का क्यों नहीं पता चल रहा, आपने आखिर भेजा कहाँ पर है। इस फैमिली की एक तो ये गलती यहाँ पर नजर आती है कि 10 दिन तक आराम से बैठे रहे। दूसरी बात, यहाँ पर अब इदारों के ऊपर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे कि बात यह है कि भाई जद्दा तो पहुंच गया है बंदा, लेकिन पाकिस्तान पे भी तो एयरपोर्ट है ना, कराची पर भी तो एयरपोर्ट है, यहाँ पर हमारे इदारे क्या कर रहे थे, जो मनशियात और दीगर ममनुआ चीज़ें कैसे चली गई, क्या हमारे स्कैनर ने काम करना छोड़ दिया था या हमारे स्कैनर इस काबिल नहीं है कि इन सब चीज़ों को स्कैन करें। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना लोग उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई इदारे क्या कर रहे हैं हमारे। अगर यहीं पर इन्हें रोक दिया जाता तो शायद अब जो सऊदीया में उन्हें सज़ा मिलनी है या अल्लाह ना करे उन्हें सज़ा मिले या जो कुछ भी उनके साथ होना है वो कम अज़ कम अभी जो कुछ होना है वो नहीं होता, इस तरह के सिनेरियो नहीं क्रिएट होता। तो लोग अभी ये कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए फैमिली की गलती वो ये कह रही है कि भाई ट्रैवल एजेंट ने हमें सामान दिया और हम ले गए,
मैंने अपनी कई वीडियोस में इसी तरह बताया कि भाई उम्रे पे जाते हुए आपने किसी से कोई सामान नहीं लेना, किसी करीबी रिश्तेदार से भी नहीं लेना है। आपने अपना सामान खुद पैक करना है, खुद देखना है, खुद रखना है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं इस तरह के ट्रैप करने वाले, वो तो फैमिलीज को ट्रैप करते हैं, फ्री में उम्रे पर भेज रहे होते हैं। जिस तरह मैंने फैसलाबाद का एक वाकया बताया था, वहां पर जो हुआ था। अब अगर इस तरह के ट्रैवल एजेंट होते तो फैमिली को फ्री में भेज रहे होते हैं, बहुत कम पैसों में भेज रहे होते हैं, तो फैमिली जो लालच में आकर चली जाती है। लेकिन 4 लोगों का उम्रा इस तरह से कराना ट्रैवल एजेंट को भी बड़ा महंगा पड़ रहा होता है, या अगर वो कोई साड़ में काम कर रहा हो तो उसे सस्ता पड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवल एजेंट हैं जो कि अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं इसी काम से, तो इस काम से सिंसियर होंगे। दूसरी बात यह है कि भाई ट्रैवल एजेंट अगर हमें भी कोई सामान देता है, मैं भी उम्रे पर गया, उन्होंने मुझे भी बैग्स दिए हैं, एहराम की चादरें दी, सब कुछ दिए हैं, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं हर चीज़ को खुद ही देखूं। और ब्रांड न्यू देता है तमाम चीज़ें, तो आपको देखना चाहिए कि ब्रांड न्यू जो चीज़ें हैं वो क्या है, कैसी हैं। कोई पैकेट हम किसी से नहीं ले आ सकते। फिर यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है उन तमाम ट्रैवल एजेंट्स के लिए कि जो फूड का पैकेज दे रहे होते हैं, खाने पीने के पैकेज दे रहे होते हैं, सारा पैक आइटम देते हैं, तो उनके ऊपर कैसे भरोसा करें। क्या आप वो सारे सालन के पैकेट कहीं खोल करके देखेंगे भाई इसके अंदर कोई ऐसी ममनुआ चीज़ तो नहीं है कि जो एयरपोर्ट पे रोक ली जाए। चलो अगर रोक भी ली जाए तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे रोके ना भाई। अब यहाँ पर कराची वालों के लिए भी एक मुश्किल खड़ी होने वाली है कि जिस तरह दिगर एयरपोर्ट पर जो है ना बहुत ज़्यादा इनको जो है सख्ती से निपटा जा रहा है उम्रे वालों को, कराची एयरपोर्ट पे अभी तक कोई ऐसी सख्ती नहीं थी। तो अब कराची एयरपोर्ट पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कोई सख्ती हो जाएगी, अल्लाह ना करे। तो इस तरह के जब मामलात होंगे तो उम्रे पर जाने वालों के लिए, या तो इस तरह के जो उम्रे पर जाने वाले लोग हैं इस आड़ में जो काम कर रहे हैं वो लोग इन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, या जो इस तरह के सो कॉल्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कि इस आड़ में अपनी ममनुआ चीज़ें उस मुल्क में पहुंचाना चाहते हैं और बहुत बड़ी रकम हासिल करना चाहते हैं, तो उन लोगों की वजह से अब ये जो उम्रे पर नॉर्मल जाने वाले लोग हैं इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये देखें, ट्रैवल एजेंट से आप कुछ भी ले रहे हैं, आप उसे चेक करें, देखें, अच्छी तरह से करें। लेकिन यहाँ पर इस फैमिली के बारे में लोगों ने जो कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल एजेंट को बुरा भला कहा कि भाई इस तरह के ट्रैवल एजेंट लालच में आकर क्या करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इदारे के ऊपर उंगलियां उठाई कि इदारे क्या कर रहे हैं, और उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने इस फैमिली के ऊपर उंगली उठाई है कि एक ऐसी फैमिली थी जो इतने अकल के लोग, कम से कम 23 साल की खातून थी, एक जो मर्द था वो 26 साल का था, दूसरा 28 साल का और एक 45 साल की खातून थी। तो ये 4 लोग कोई बच्चे नहीं थे, ऐसे नहीं थे कि इनमें कोई शीरख्वार बच्चा हो, कोई 5-10 साल 15 साल का बच्चा हो जिसे अकल ना हो कि किसी ने कोई चीज़ पकड़ा दी और लेकर चले गए। तो ये यहाँ पर इन लोगों पर ज़्यादा तनकीद की जा रही है। दुआ यही है कि अल्लाह ताला इन लोगों को अपने वतन वापस ले आए, इन पर जो भी इल्ज़ामात लगे हैं या जो भी मामलात हैं उसको बेहतर तरीके से अल्लाह ताला जो है हल फरमाए। हमारी दुआ इनके लिए है। हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, कराची के लोग हैं, मुसलमान हैं, उम्रे की नीयत से जा रहे थे, जिस नीयत से भी जा रहे थे अल्लाह बेहतर जानता है। अब अगर कोई गलती कर दी है या नहीं भी की है इसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और आगे क्या होना है इसका भी हमें नहीं पता, लेकिन हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं उनके हक़ में कि अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतरी के मामलात फरमाए। और आप तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों से यही गुजारिश है कि जब भी ट्रैवल एजेंट से कोई सामान लें आप भाई चेक कर लें, और अपने किसी रिश्तेदार की कोई मेडिसिन ले जाकर मत दें, कोई पैकेट ले जाकर मत दें, कोई खाने पीने की चीज़ आप कहें नहीं भाई रखें, हमारा अपना खाना पीना बहुत है, हम खुद ही कर लेंगे, बहुत शुक्रिया। और रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी कहूँगा भाई आपको कुछ देने करने की ज़रूरत नहीं है, जो जा रहा है ना वो अपना इंतज़ाम पूरा करके जा रहा होता है, तो इसलिए आपको हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमदर्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई मसले मसाइल हो या इनके साथ कोई मसले मसाइल हो, तो इन तमाम मसाइल से बचिए और अपने रिश्तेदारों को ही बचाइए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये लेसन आप लोग जो भी उम्रे पे जाने वाले मेरे दोस्त, भाई, बहन, बुजुर्ग, बच्चे जो भी हैं याद रखेंगे और अपनी और अपने ख़ानदान की सेफ्टी और खुशियों का ख्याल रखेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के मामलात अच्छे तरीके से हल फरमा दे, और जो लोग अपने प्यारों की वजह से परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमा दे, और अगर किसी ट्रैवल एजेंट ने ऐसा किया तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। और यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस फैमिली को वापस पाकिस्तान बाहिफाजत लेकर आ जाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।